हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यस आई एम बैक, बट आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में एंड हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में, राइट। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है, राइट, उसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर रखा है। एक में हमारे पास 11th ग्रेड का सिलेबस रहेगा, एक में 12th ग्रेड का रहेगा, प्लस हमारे पास कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स रहेंगे जो एज सच हमारे सिलेबस में नहीं होते बट वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब हम इन सभी को देखेंगे कि इनमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और हमने क्या क्या कवर कर लिए हैं। सो हियर वी हैव द क्लास 11th टॉपिक्स। सबसे पहले जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं, बेसिकली एक समरी होती है। तो ये टॉपिक अभी नहीं करवाया, ना करवाने का रीजन यही है कि इसमें जो हमने पढ़ना है वो थोड़ा स्कैटर्ड वे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बाय द एंड ऑफ दिस होल सिलेबस। तो उस टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उस टाइम पे हम इसे पढ़ेंगे एज अ रिवीजन। ओके, देन वी हैव द यूनिट्स एंड मेजरमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो हम मार्क कर लेते हैं जो जो हमारे चैप्टर्स पढ़े हैं। फिजिकल वर्ल्ड हमने अभी कवर करना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हम कवर कर चुके हैं, मोशन इन अ प्लेन भी कवर कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने सारी इक्वेशंस एंड ऑल पढ़ी थी, प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया था हमारा, राइट। लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास न्यूटन्स लॉ आ गए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कि उनमें क्या होता है, देन उनके यूजेस, उनको कैसे अप्लाई करने हैं, कंजर्वेशन लॉज ऑल्सो, देन वर्क एनर्जी पॉट, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। देन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, सो इसके बारे में भी पढ़ा है, जहां पर हमने रिजिड बॉडी, पॉइंट बॉडी, देन उन पे जो हमारी एंगुलर में जो हमारे एक्सियल कंपोनेंट्स हैं हमने उनको स्टडी किया कि हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। रोटेशनल मोशन को हमने बेसिकली ज्यादा स्टडी किया इसमें, और इसमें हमने लीनियर मोशन को स्टडी किया था, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। देन वी हैव द ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन भी हमने कवर कर लिया है। सो पिछले जो हमारी स्लाइड थी उसमें सिर्फ एक चैप्टर है, दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हमने कवर नहीं किया, बट आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने वो थोड़ा करके कैसे हमने वो कवर कर लिया है, राइट। देन वी हैव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सो दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। फ्लूइड के बारे में भी हमने कवर कर लिया है। बेसिकली सॉलिड्स में क्या था, हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, हमने उसके बारे में पढ़ा था इसमें, राइट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। फ्लूइड में हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में देखा, उसकी वेरिएशन देखी, राइट। देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। काइनेटिक थ्योरी भी हमने कवर कर ली है। अब रह गया ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स इज समथिंग जो हमने अभी कवर नहीं किया है, राइट। इसी के बीच में हमने क्या करना है, हमने साउंड भी कवर करना है। ओके, सो 11th का सिलेबस अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फर्स्ट चैप्टर है, एक 14th चैप्टर है, एक 15th चैप्टर है, राइट। फर्स्ट अपने आप होता रहेगा एंड एट द एंड हम लोग इसे भी कवर कर लेंगे। अब जहां तक 14 और 15 की बात है तो ये बस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए अभी तक छोड़े हुए हैं, राइट। कुछ ही दिनों में हम इन्हें भी कवर कर लेंगे, राइट। तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग इसी में कवर करेंगे थोड़े दिनों बाद। सो ऑलमोस्ट लाइक 90% हमने सिर्फ एक चैप्टर, अगर हम इसे एक चैप्टर मान ले, इसको छोड़ के हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये जो चैप्टर मैंने छोड़े हैं, इनको छोड़ के जो चैप्टर हमने कवर किए हैं उनमें से अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट है, या फिर वो चाहते हैं कि कोई चीज ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, कोई चैप्टर के और ज्यादा एमसीक्यूज कवर हो, या किसी पोर्शन के कोई न्यूमेरिकल या किसी तरह का भी आप सजेशन देना चाहते हो, या कोई मिसलिनियस टॉपिक आप बताना चाहते हो कि हाँ हमें ये भी करना है, देन डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक। ओके,
देन वी हैव द क्लास 12 टॉपिक्स। तो क्लास 12 हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ एक ही चैप्टर किया है उसका, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये है हमारे पास चैप्टर्स। तो ये जो पहले 3 चैप्टर है ये तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ही चैप्टर लग रहे हैं, राइट। और उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर लग रहे हैं, ये टोटली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म के चैप्टर लग रहे हैं, राइट। एसी करंट, तो ये भी, इसमें भी हमने, हमारे पास क्या आता है, एसी करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है एसी। तो हमने जो पहले जो कुछ भी पढ़ा उसमें हम लोग डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट को डिस्कस करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली एक चैप्टर है जो कि एसी करंट के लिए है, राइट। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही है चैप्टर। तो ये हमने अभी कवर नहीं किए, बट जब हम इन्हें करेंगे तो हम इन तीनों को एक साथ करेंगे, इन तीनों को एक साथ करेंगे, राइट। देन ईएम वेव्स, तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है, लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। देन वी हैव रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर अभी आप देखोगे तो ये दोनों, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारा एक साथ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है वो एक साथ करेंगे। ऑप्टिक्स वाला सारा पार्ट एक साथ करेंगे हम लोग, राइट। एंड देन वी हैव एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये एक साथ करेंगे। ये तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों चैप्टर्स खत्म कर देंगे। तो जो हमारा ये न्यूक्लियर फिजिक्स या जो पार्टिकल फिजिक्स है ये हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। देन वी हैव सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये एक साथ करेंगे, राइट। तो ये दोनों एक साथ, अब इनको इसके साथ ही लगा लो, ये साथ में ही कवर हो जाएंगे ऑप्टिक्स के, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर हमने 12th क्लास का देखें कि हाँ, अगर मोटा मोटा देखेंगे अच्छा क्या क्या चीज पड़ी है, सो एटम्स एंड न्यूक्लियाई तो अभी मैं आपके करवा दूंगी, जस्ट हम लोग कल से करना स्टार्ट करेंगे इनको, ठीक है। 2, 3, 4 लेक्चर में हमारे ये खत्म हो जाएंगे। तो मेनली हमारे पास क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स रह जाएगा पार्ट, मैग्नेटोस्टैटिक्स रह जाएगा, ऑप्टिक्स रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रह जाएगा। तो मेरी स्टैटिक्स जो ये रहेगी कि सबसे पहले मैं एटम्स कवर करूं, देन न्यूक्लियाई, देन मैं ऑप्टिक्स उठाऊं क्योंकि ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है खुद में, राइट। एक बारी ऑप्टिक्स हो जाएगी, ऑप्टिक्स के बाद मैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स का उठाऊं, या फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रख सकते हैं। तो कल हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन के बाद हम लोग ये 2 चैप्टर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे पास ऑप्टिक्स आ जाएगी, ऑप्टिक्स खुद में ही बहुत बड़ा यूनिट है। सो ऑप्टिक्स के लेक्चर्स होंगे, देन वी विल जंप टू, देन वी कैन डू इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन वी कैन डू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म पार्ट। बेसिकली ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो ये लास्ट के लिए रख रही हूँ ताकि ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो, राइट। बट ये भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे, मैं कोशिश करूंगी जितना कंसाइजली, जितना इंटरेस्टिंग वे में आपको बता सकूं, राइट। दोनों दोनों क्या चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, तो इसलिए दोनों को एक साथ करवाना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज का भी बहुत सारा रटो एंड देन इस चीज का भी बहुत सारा रटो, नो। दोनों चीजें क्या है, पैरेलली चलते हैं। तो जैसे एक वेरी कर रही है वैसे ही दूसरी भी वेरी कर रही है, तो वो वेरिएशन आपके दिमाग में रह जाएगी। अगर मैंने अभी एक चैप्टर करवा दिया, देन देयर इज अ लॉन्ग गैप, मैंने दूसरा चैप्टर करवा दिया, तो वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसलिए ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी हमारा सिलेबस को कवर करने के लिए। अब सारे ये जो 11th और 12th के जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो कवर करना है ही, इनमें से तो कोई भी नहीं छोड़ना, राइट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके साथ साथ हमारे पास कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास सोलर सिस्टम, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स का आ गया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ एक नटशेल चाहिए, थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं यूनिवर्स के बारे में वो पता होनी चाहिए। सो सोलर सिस्टम और सैटेलाइट के बारे में वो डिस्कस करेंगे। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिस्कवरी। ज्यादातर ये जो टॉपिक है ना, ये कवर नहीं करवाता कोई भी, राइट। डिस्कवरीज में क्या करना है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा ये जो चीज है, जैसे मैंने एक्सरे बताई कि एक्सरे किसने डिस्कवर की, अब अगर पढ़ा ही ना हो तो कैसे पता लगेगा, राइट। अभी हमें मालूम है कि हाँ कि रोएंटगन ने की, पर कैसे की, राइट। अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे, अगर मैंने पढ़ाया ना हो, लिखा ना हो। तो ऐसे ये तो सिर्फ एक्सरे की बात थी, अब ऐसे ही हमारे पास कितनी सारी डिस्कवरीज हैं, राइट। तो वो सारी के सारे जो डिस्कवरीज हैं, जो इन्वेंशंस हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो क्या होती हैं, वो भी पूछी जाती हैं। एंड यूजुअली बच्चों ने, क्योंकि वो स्पेसिफिकली नहीं पढ़ी होती, क्योंकि हम आपको क्लास में क्या करवाते हैं, जितना हम करवा सकते हैं मैक्सिमम उतना करवाते हैं, एक डिस्कस कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, बट डिस्कवरीज कितनी है, काउंटलेस। तो उनमें से कोशिश करेंगे कि जो टॉप की हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया जाए एक लेक्चर में। तो एक डिस्कवरीज का लेक्चर भी होगा, राइट। और साथ में क्या आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट्स का भी लेक्चर होगा, जैसे स्फेरोमीटर हो गया, राइट, स्क्रू गॉज हो गया। तो ऐसे ही फिजिक्स में जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, एक छोटा सा लेक्चर उन इंस्ट्रूमेंट्स पे होगा कि अच्छा हाँ ये इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है, ओके। तो एक लेक्चर उस पे हो जाएगा। एंड एक लेक्चर हमारा होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। ये काफी बेसिक टॉपिक है, सबने ये पढ़ा हुआ है, जैसे रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल एनर्जी, तो ये टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास काफी ज्यादा अभी सिलेबस पड़ा है करने को, बट ऑलमोस्ट वी कैन से ऑलमोस्ट 50% जो हमारा सिलेबस है वो हम कवर कर चुके हैं, राइट। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, इट विल हार्डली टेक लाइक 1 और 2 और मैक्सिमम 3 लेक्चर्स। जो 12th का है, 12th का क्योंकि अब मैंने चैप्टर्स को एक साथ करवाना है कंबाइन करके, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा कम टाइम लेगा। लेकिन जब हम 11th का कर रहे थे, 11th में क्या था कि उसमें टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थे, कोई किसी से इतना ज्यादा मैच ही नहीं कर रहा था कि उनको किसी तरीके से कंबाइन किया जा सके। अभी वेव्स एंड ऑसिलेशंस को मैं कंबाइन कर दूंगी, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स को कर दूंगी, लेकिन बाकी का कैसे करूंगी, बाकी का नहीं होता, राइट। लेकिन 12th में हमारे पास ये क्या है, एक एडवांटेज है जिसको हम लोग यूज करेंगे व्हाइल स्टडी, ठीक है। सो ये हमारी थी स्ट्रेटेजी कि हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एक प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में क्या है, जितना हमने आज से पहले हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसको क्या करना है, हमने रिपीट करना है, देन इट विल बी योर रिवीजन। आपको भी पता लग जाएगा कि जो आपने पीछे पढ़ा है क्या वो भी आपका पूरे अच्छे तरह से तैयार है। सो वो जो लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होंगे। इन कमिंग डेज विल सी कि हम लोग क्या एक न्यूमेरिकल का भी सेक्शन रख सकते हैं। सो एक लेक्चर पूरा हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में लगाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।